डिजिटल मार्केटिंग की क्लास हो रही है यार। डिजिटल मार्केटिंग ये हम एड मैनेजर में आ गए हैं वापस। कुछ चीज़ें और देखनी थी इसे कंप्लीट करने से पहले। अभी तक जो ऐड आ रहे थे उसमें जो ऑडियंस टारगेट कर रहे थे वो फेसबुक ऑडियंस थी सारी। फेसबुक के लोगों के इंटरेस्ट, फेसबुक के लोगों की जेंडर, फेसबुक लोगों के बिहेवियर्स और फेसबुक के ही जो लोग हैं उनके डेमोग्राफिक्स। यानी हम जितनी भी अभी तक ऑडियंस टारगेट कह रहे थे वो सब हम फेसबुक से कर रहे थे। अब हम एक स्ट्रेटजी और देखने लगे हैं जिसे हम बोलते हैं रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब हम टारगेट करेंगे फ्रॉम अदर साइट्स, जिसमें ख़ास तौर पर हमारी जो आएगी वो वेबसाइट आएगी। आपकी वेबसाइट भी है, आपका सोशल मीडिया भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अलग अलग ऑडियंस है। आपके पास कुछ ऑडियंस फेसबुक की है, कुछ ऑडियंस वेबसाइट की है। पहले हम किसको ऐड दिखा रहे थे? अपने फेसबुक की ऑडियंस को ऐड्स दिखा रहे थे, जिसमें हम ऑडियंस टारगेटिंग करते थे, बहुत सारे ऐड ग्रुप्स भी बनाते थे, जो भी कर रहे थे वो सारा, लेकिन टारगेटिंग हर दफ़ा फेसबुक से ही करते थे। अब हम टारगेटिंग करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट से, अगर है, और अगर वहाँ पर कुछ कन्वर्जन्स भी होती है तो ख़ास तौर पर ई कॉमर्स वेबसाइट के हवाले से बात। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारी ऑडियंस फेसबुक वाली ऑडियंस नहीं होगी कि भाई इस जेंडर को दिखाओ, इस इंटरेस्ट के लोगों को दिखाओ, बल्कि अब हमारी ऑडियंस ये होगी कि वो लोग जिन्होंने पिछले इतने दिनों में हमारी वेबसाइट को विज़िट किया उनको हमारी ऐड दिखाओ। यानी ये जहन में रखना है कि हम गूगल पे नहीं जा रहे किसी भी तौर पर। फेसबुक के एड्स और गूगल के एड्स बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि दीवार के उस तरफ एक और क्लास हो रही है और दीवार की इस तरफ बिल्कुल दूसरी क्लास हो रही है। इन दोनों को आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप मेटा के एड्स लगाएंगे तो वो मेटा प्लेटफॉर्म्स पे लगेंगे, जो कि फेसबुक है और इंस्टाग्राम है। आप गूगल के एड्स लगाएंगे तो गूगल प्लेटफॉर्म्स पे लगेंगे, जो कि गूगल है, गूगल सर्च है, वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब है, या फिर गूगल के अदर पार्टनर्स हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग की क्लास लेना चाहते हैं? आप तो शॉपिफाई बोल रहे थे। ओके, ठीक हो गया। पॉइंट समझ में आया? यानी अब हम ये कह रहे हैं कि हम एक अलग ऑडियंस, इसको हम बोलते हैं रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी, जो कॉलेज वाले भी आपसे अक्सर करते हैं ना। आप जब भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपका एक ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप में सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज की मैनेजमेंट भी होती है। उसके बाद क्या होता है, कोई नए कोर्सेज होते हैं, नई ऑफर्स होती हैं, तो कॉलेज वाले उस ग्रुप में एडवर्टाइज करते हैं। सो बेसिकली आप तो ऑलरेडी उनके क्लाइंट भी हैं और उनके स्टूडेंट भी हैं। सो अब आपके साथ वो दोबारा से मार्केटिंग कर रहे हैं। ये टारगेटेड मार्केटिंग है उन लोगों के साथ जो कि ऑलरेडी हमारे क्लाइंट्स हैं। इसी तरह की जो मार्केटिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं पिक्सल। यानी अब हम क्या करने जा रहे हैं, पिक्सल कॉन्फ़िगर करेंगे
कि हम मॉनिटर करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को और ऐड उन्हीं को दिखाना चाहते हैं जो हमारी वेबसाइट को विजिट करते हैं। पॉइंट समझ में आया हम क्या करने वाले हैं? पहले हम जो एड्स बना रहे थे उसमें हम जो टारगेटिंग करने लगे हुए थे वो कहाँ से करते थे भाई? फेसबुक से ऑडियंस चूज़ करते थे कि भाई इतनी एज से लेकर इतनी एज तक के लोगों को ऐड दिखाओ, इस इंटरेस्ट के लोगों को ऐड दिखाओ, इस डेमोग्राफिक्स के लोगों को ऐड दिखाओ और इन बिहेवियर्स वाले लोगों को ऐड दिखाओ। अब हम क्या कहने लगे हैं? उन लोगों को ऐड दिखाओ जिन्होंने पिछले 30 दिनों में हमारी वेबसाइट को विजिट किया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारा ऐड गूगल पे जाएगा। हमारा ऐड अभी भी फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर ही जाना है, मगर जाएगा किन लोगों को? जो लोग वेबसाइट विजिट करके आए हुए हैं, यानी उन्होंने वेबसाइट विजिट की मगर यूज़ वो फेसबुक कर रहे हैं, यूज़ वो इंस्टाग्राम कर रहे हैं, तो अब उन लोगों को ऐड दिखने लगा। इस स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं रीमार्केटिंग स्ट्रैटेजी। यानी कि हम करने क्या रखे हैं, बेसिकली एक बंदा हमारे पास आ चुका हुआ है, किसी ना किसी तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पर है, अब हम उसको ऐड दिखा रहे हैं। ये काम करने के लिए बिल्कुल ऐड वही बनना है, 100% वही ऐड है, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस का सेगमेंट चेंज होना है। ऑडियंस के सेगमेंट में आपने पिक्सल चूज करना है। इसका मतलब क्या हुआ? उससे पहले पिक्सल कन्फिगर करना है। पहले पिक्सल कन्फिगर करेंगे ना, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हम ऑडियंस पिक करके लाने लगे हैं, कहाँ से? वेबसाइट से। तो भाई फेसबुक को कैसे पता लगेगा कि कौन लोग हैं जो आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं? जब तक कि फेसबुक आपकी वेबसाइट को मॉनिटर ना करे। हम चाहते हैं कि फेसबुक अब हमारी वेबसाइट को मॉनिटर करे, तो इसमें हमारी मर्जी शामिल है। ऐसे नहीं है कि फेसबुक आपसे पूछे बगैर मॉनिटर कर रहा है। सेटिंग्स किए बगैर मॉनिटरिंग नहीं होगी। मैं खुद उसको अलाउ करूंगा कि मेरी वेबसाइट को मॉनिटर करो। तो जब मैं उसे अलाउ करूंगा कि मेरी वेबसाइट को मॉनिटर करो, तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इस क्लासरूम में कैमरा लगा हुआ है। सो इस कैमरे से हम सब मॉनिटर हो रहे हैं ना। अगर आप में से कोई स्टूडेंट कहे कि नहीं जी मेरी तो प्राइवेसी है, तो मुझे आप क्लासरूम में क्यों देखते हैं, तो फिर तो आप क्लासरूम में नहीं आ सकोगे ना। क्या ख्याल है? चॉइस से हम लोग कर रहे हैं ना। यानी इस वक्त आप भी अगर मॉनिटर हो रहे हैं, किसी जगह पर देखा जा रहा है आपको किसी कमरे में, प्रिंसिपल ऑफिस में, तो हम सबकी उसमें इंटेंशन शामिल है, रजामंदी शामिल है। इसी तरह जब हम पिक्सल लगाने लगे हैं, एक कैमरा लगाने लगे हैं अपनी वेबसाइट पर और फेसबुक को अथॉरिटी दे रहे हैं कि भाई ट्रैफिक को मॉनिटर करना शुरू कर दो। अब फेसबुक क्या करेगा? वहाँ से डाटा कलेक्ट करेगा कि कौन कौन लोग हैं जो आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं, और उनके आईपी एड्रेसेस को लेगा और उनके आईपी एड्रेसेस से फाइंड करेगा कि क्या इन आईपी एड्रेसेस से फेसबुक यूज़ होता है या इंस्टाग्राम यूज़ होता है। अगर यूज़ होता है तो उनका आईडी क्या है, सारा डाटा वो खुद कलेक्ट करेगा। हम सिर्फ ये बताएंगे कि भाई ये एक पिक्सल था, इसका नाम क्या है? पिक्सल। मतलब ये जैसे इसका नाम कैमरा है ना भाई, तो अब हम जो सेटिंग करने जा रहे हैं उसका नाम पिक्सल है कि हम पिक्सल लगाने लगे हैं। कैसे लगना है इसको भी हम समझते हैं कि लगेगा किस तरीके से, लेकिन लगाने क्या जा रहे हैं हम? पिक्सल। जैसे इस क्लासरूम को मॉनिटर करना था तो उन्होंने कैमरा लगा दिया, वेबसाइट को मॉनिटर करना है तो एक पिक्सल लगेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। पिक्सल इज टाइप ऑफ कोड, एक कोड होगा जो हम अपनी वेबसाइट पे जाकर पेस्ट करेंगे। कोई भी वेबसाइट हो सकती है, वो कोडिंग की वेबसाइट भी हो सकती है, वो शॉपिफाई की वेबसाइट भी हो सकती है, और वो वर्डप्रेस की वेबसाइट, किसी भी तरह की वेबसाइट हो सकती है, चाहे वो CMS हो तो चाहे वो कोडिंग हो, दोनों को ही हम कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आया? हम क्या करने लगे हैं? पिक्सल सेट करने जा रहे हैं। ठीक है, जरा इस साइट पर आते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन लिखी हुई आपको नजर आ रही होगी, उस पर क्या लिखा हुआ है जी? नाम इवेंट मैनेजर। एक इवेंट लगने लगा है, एक इवेंट सेट कर रहे हैं हम। सो इवेंट मैनेजर लगाने लगे हैं इस पर। चलें जिसको कंटिन्यू करते हैं। यानी पहले सेटिंग करेंगे ना, पिक्सल सेट होगा, इट्स वंस फॉर ऑल। यानी ये रोजाना पिक्सल आके सेट नहीं करना, एक ही दफा आकर आपने अपना पिक्सल सेट कर देना है। मतलब आपने बार बार अपना पिक्सल सेट नहीं करना। ये क्या लिखा हुआ है जी? कनेक्ट डाटा। यानी हमने पहले कहाँ गए थे? इवेंट पे, इवेंट मैनेजर पर। यहाँ से हम कहाँ आए? कनेक्ट डाटा पर। और यहाँ पे कहाँ आएंगे हम? वेबसाइट पर। मैं अभी कोशिश करता हूँ कि मुझे ऐसी वेबसाइट मिल जाए जिस पे ना लगाओ। इस पे लगा हुआ है, वंस फॉर ऑल लगा सकते हैं।
इसलिए हम यहाँ से ना ज़रा इसको चेंज कर लेते हैं, मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। चलो जी, आ गया कनेक्ट डेटा। अगर आपका कोई मोबाइल ऐप होगा तो उसको भी तो मॉनिटर किया जा सकता है ना, कि भाई कौन कौन लोग हैं जो हमारे मोबाइल को यूज़ करते हैं, उनको हम ऐड दिखाना चाहते हैं। सो एनीवेज यहाँ से हम कह रहे हैं भाई जो लोग हमारी वेबसाइट को यूज़ करते हैं उनको हमारा ऐड दिखाओ। यहाँ से मैंने वेबसाइट को चूज़ किया, नेक्स्ट किया, और यहाँ पर आकर वो पूछा है हाँ भाई इस पिक्सल का नाम क्या रखोगे। ठीक है, कोई ना कोई पिक्सल का नाम तो होना चाहिए। सो हमने कहा भाई हम इसका नाम रख लेते हैं CYD कार्स, CYD कार्स 1 2 3। चलो ये मैंने इसका नाम रखा और इसे क्रिएट कर दिया। ये क्या हुआ, एक पिक्सल क्रिएट हो गया। जैसे विंडो में आप लोग फोल्डर क्रिएट करते हो, सिंपल एक पिक्सल बन गया। जहाँ वो पहले मुझे बनाने नहीं दे रहा था वहाँ पर ऑलरेडी क्रिएटेड था, इसलिए वहाँ पर एक और नहीं बन सकता था, तो मैंने दूसरा ऐड यूज़ किया जी। यहाँ पर आ गया साइट पे, सॉरी पिक्सल पे। अब वो हमें क्या पूछ रहा है, कहता है भाई नीचे आ जाते हैं ज़रा, इनमें से हम कौन सा काम करने जा रहे हैं। पिक्सल गैदर वेबसाइट इवेंट्स जी। यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। एक पे लिखा हुआ आ रहा है, अभी तक हम ऐड नहीं बना रहे भाई, देख लिया ना, ऐड तो नहीं अभी बन रही, अभी कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। जब कॉन्फ़िगर हो जाएगा फिर ऐड रन करेंगे। तो यहां पर क्या ऑप्शन आ गया, इंस्टॉल कोड मैनुअली। फिर क्या दिया उसने आपको, एक कोड दिया, पीस ऑफ कोड, ये वाला छोटा सा एक कोड दिया है, कॉपी द मेटा पिक्सल कोड बिलो। कहता है ये एक छोटा सा कोड है, इसे आप कॉपी कर लो। ठीक है, ये देखें सर, कॉपी कर लेते हैं जी इस कोड को जी। फिर क्या कहता है, कहता है आप अपनी वेबसाइट पर जाएं और वेबसाइट पर जो हेड वाला पार्ट होता है, ये आपको मैं कोई वेबसाइट यहाँ से खोल कर दिखाता हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो, खासतौर पर जिन लोगों ने अभी SEO नहीं पढ़ी है, क्योंकि जिन्होंने SEO पढ़ी होगी उन्हें तो पता होगा कि वेबसाइट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जिन्होंने अभी नहीं पढ़ी है उनको मैं बता देता हूँ कि ये कहाँ पे लेके जाने के लिए हमें कह रहा है। HTML एक वेबसाइट को खोलते हैं, हाँ ये जी, ये वेबसाइट की फाइल पड़ी है जी। किसी भी वेबसाइट का जो होम पेज होता है वो इंडेक्स की फाइल में होता है। किसी भी वेबसाइट का जो होम पेज होता है वो इंडेक्स की फाइल में होता है। सो हमने इस पर राइट क्लिक किया और इसको एडिट कर लिया। ठीक है, एडिटर में इसे खोलना है हमें। किस पार्ट में उसने कहा, सिर्फ मैं ये बताने के लिए आपको यहाँ पे लाया हूँ। सो ये देख रहे हैं, यहाँ से ये कोड शुरू हो रहा है। सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, हेड। अब वहाँ पर आए जरा, वो क्या कह रहा है जी, HTML की वेबसाइट। अच्छा, अब ये देखें ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर इसको लाकर पेस्ट कर दें। ठीक है, अगर HTML की वेबसाइट नहीं होगी, विदाउट HTML कोई भी वेबसाइट नहीं बन सकती, ये ध्यान में रखिएगा। PHP की वेबसाइट, HTML की वेबसाइट, ये जिसको CYD कार्ड लिखा है ये PHP की वेबसाइट है, इसके पीछे HTML है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि CMS की बैक पर HTML नहीं होता तो ये उसकी गलतफहमी है। अगर कोई ये समझता है कि Shopify पे HTML नहीं है, वर्डप्रेस में HTML नहीं है, बिल्कुल HTML है। जैसे हम ये कहें ना कि हमारी विंडो में DOS नहीं है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये भी गलतफहमी है आपकी। इसमें DOS मौजूद है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बैक पर मौजूद है, फ्रंट पे नहीं है, फ्रंट एंड पे नहीं है, बैक एंड पे मौजूद है। यानी DOS नहीं आपकी विंडो को कंट्रोल किया हुआ है। DOS की कोई एक एक्टिविटी अगर रुक जाएगी, अगर DOS की डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई एक एक्टिविटी रुक गई, आपकी विंडो करप्ट हो जाएगी। आपकी जब विंडो करप्ट होती है, बेसिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई फाइल करप्ट होती है, जिससे विंडो काम करना छोड़ देती है। इसी तरह जो HTML की कोडिंग है
हर वेबसाइट के पीछे जो बेसिक डिज़ाइन में उसका जो स्ट्रक्चर है वो HTML का ही होता है। हर जगह पर HTML मौजूद है। तो ये तो होगी कोडिंग की बात, हमें समझ में आ गई। उसने क्या कहा, भाई ये कोड यहाँ से पकड़ो, क्या करो, यहाँ पे कॉपी करो, फाइल को सेव कर दो। तो क्या हुआ, लग गया, लग गया, पिक्सल सेट हो गया। यानी इस फाइल को मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद अगर तो ये ऑफलाइन मेरे पास पड़ी है तो मैं इसे अपलोड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको अपलोड करूंगा मेरी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। अब मेरी वेबसाइट की मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी। हाँ, अगर आपकी वेबसाइट लाइव नहीं होगी तो इसकी मॉनिटरिंग शुरू नहीं होगी। ये तो होगी कोडिंग की वेबसाइट की बात। अब ज़रा बात करते हैं कि जो हमारे पास CMS की वेबसाइट होगी उसका क्या करना है। ठीक है, उसका हम सादा सा एक फॉर्मूला सेट करेंगे। Wix क्या है, CMS, वर्डप्रेस क्या है, CMS, शॉपिफाई क्या है, CMS, ये सब के सब क्या है, CMS स्टाइल है। तो जिस वेबसाइट पे भी जाओगे उसमें हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, पिक्सेल्स की शक्ल में। अब ज़रा देखते हैं कि दूसरे में कैसे करना है। उसकी मेरे पास एक रिकॉर्डिंग होगी, मैं उसको ज़रा आपको प्ले करके दिखाता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पर मौजूद हो तो। हाँ, ये आ गया जी फेसबुक पिक्सल। अब हम इस वीडियो में, ये जो मैं वीडियो भी आपके सामने खोलने लगा हूँ जी, इस वीडियो में इसकी मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ, साउंड को। उसी जगह पर आए हुए हैं, ऐसे ही है ना। तो इसमें अब मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस पार्ट में मैं क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि CMS को कैसे करेंगे, खास तौर पर वर्डप्रेस। शॉपिफाई तो सबसे इजी है। शॉपिफाई में तो हम ऐप इंस्टॉल करेंगे तो वो ऑटो कन्फिगर हो जाएगा, हमें कुछ भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वर्डप्रेस में हमें एफर्ट करने की ज़रूरत है, जो भी हम करने लगे हैं जी। आ जाते हैं ज़रा आगे। एक काम हमें क्या करना है, ज़रा पहले वो देखते हैं। इस वक्त ना मैंने आपको वीडियो में लेकर जाना है पहले वर्डप्रेस में। देखते हैं इस वीडियो में वर्डप्रेस तक जाते हैं कि नहीं। इसे बंद करें। फर्स्ट फाइल, वापिस। यहाँ से हम ज़रा अपने चैनल पर चले जाते हैं, यहाँ से वीडियो पिक कर लेते हैं। ये जहाँ पर आपके लेक्चर्स पड़े हुए हैं, अगर आप इसकी प्लेलिस्ट में जाओगे तो ये सारे और लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। हाँ, मेटा पिक्सल के ये देख रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है यहाँ पर। फेसबुक पिक्सल सिंगल लेक्चर, इसको ज़रा खोलिए। यहाँ पर जो सबसे छोटी वीडियो है ना उसको देखते हैं ज़रा, 24। सबसे आखिर में कौन सी लगी है, चलें जिस वीडियो को देखते हैं ज़रा। थोड़ा सा पीछे आते हैं, इसका नाम देखते हैं क्या है।
ये आपको सामने एक नाम नजर आ रहा है, पिक्सल कैट। ये हमारे पास एक प्लगइन है जो कि हम वर्डप्रेस की मेटा पिक्सल कॉन्फ़िगरेशन के लिए इंस्टॉल करते हैं जी। इसका क्या नाम बताया मैंने आपको, पिक्सल कैट। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इसके प्लगइन्स में जाना है और इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पिक्सल कैट। बहुत सारे प्लगइन्स होंगे, ये वो प्लगइन है जो सबसे ज़्यादा काम करता है। ये आप देख रहे हैं कि एक वेबसाइट खोली हुई है, उसी के ऊपर मैंने किसी को ये पिक्सल लगा कर दिया हुआ है। रेनी मोरस की वेबसाइट है ये, ठीक है, फ्रांस की वेबसाइट है जिस पे ये पिक्सल सेट किया हुआ है। ये पिक्सल सेट करने की वीडियो ही है, क्योंकि ऐसी चीज़ें सिर्फ प्रोजेक्ट्स के ऊपर दिखाई जा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे आए ज़रा। सबसे पहला प्रोसेस क्या किया हमने, सेट कर दिया। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या हो रहा है। वहां से हमने पिक्सल क्रिएट कर दिया, यहां पर हमने ये मेटा पिक्सल इंस्टॉल किया। ये देखें, ये आगे कौन सा बटन आ रहा है, पहले इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल के बाद हम इसे क्या करेंगे, एक्टिव ग्रे कलर में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्टिवेटेड है। आगे चलते हैं, यानी सबसे पहले हमने क्या किया, अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर नहीं हैं, आप सिर्फ फेसबुक पे काम करते हैं, तो जो भी आपका वर्डप्रेस डेवलपर होगा आप उसे ये कहेंगे कि भाई हमें ये वाला पिक्सल इंस्टॉल कर दें, ठीक है। पिक्सल कैट के नाम से पिक्सल था, ये इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट कर लिया। अब आगे चलते हैं क्या होगा। इस वीडियो को देखें आप तो आपको पता लग जाएगा। ये वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूंगा पूरी, ठीक है जी। अब आप आगे देखें जरा क्या आ रहा है। देखें, इसमें मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आगे पिक्सल आईडी आ रहा है। आप जब भी पिक्सल बनाओगे, जैसे हमने वहां पर एक पिक्सल क्रिएट किया, उस पिक्सल का एक पिक्सल आईडी क्रिएट हुआ। वो पिक्सल आईडी कहाँ पे असाइन मिला उसको, फेसबुक में। यहाँ पर वेबसाइट पे आकर मैं उसी आईडी को बताऊंगा, ताकि वेबसाइट को पता लग जाए कि कौन से वाला पिक्सल मैं यूज़ करने वाला। फेसबुक में हमने पिक्सल क्रिएट किया, पिक्सल का एक नाम रखा, फेसबुक ने उसको एक यूनिक आईडी दिया। कौन सा आईडी दिया, ये नंबर यार है ना, इसको मैं आईडी बोल रहा हूँ। तो यहाँ से आकर हमने क्या किया, ये क्या लिखा हुआ है जी, ऐड पिक्सल। ऐड पिक्सल में उसने मुझसे क्या पूछा कि भाई पिक्सल का आईडी बताओ। जैसे ही मैंने पिक्सल का आईडी बताया तो इस तरह वो यहाँ पर सेव हो गया। अब आगे आए जरा। जी, पहले प्रोसेस में हमने क्या किया, ऐड किया। अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो राइट पे डिलीट का बटन बना हुआ आ रहा है, दूसरा पिक्सल लगाना हो तो फिर हम ऐड कर सकते हैं। तो पहले तो हमने इसको कर लिया ऐड। अब जरा देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है जी। इसका क्या मतलब हुआ, प्ले का बटन बना हुआ था, इसका मतलब था कि पिक्सल चल रहा है। मैंने उस पर दोबारा क्लिक किया, इसका क्या मतलब हुआ, कैमरा ऑन है ना, पीछे से पावर निकाल दें, कैमरा ऑफ हो जाएगा। हाँ, फिर तो नहीं कैमरा रिकॉर्डिंग करेगा उस वक्त जब हमने ऑफ किया होगा। तो पिक्सल हमारे कंट्रोल में, कब हम चाहे मॉनिटरिंग करें, कब हम चाहे मॉनिटरिंग ना करें। मतलब मैं ये चाहता हूँ जून के महीने में मॉनिटरिंग ही ना कर पाए वो, तो पिक्सल तो लगा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ से पिक्सल को ऑफ किया हुआ। यानी अब क्या हो रहा है कि अब मेरी ट्रैफिक मॉनिटर नहीं हो रही। इट्स अब टू अस। वैसे हमने लगाया है तो हम पॉज नहीं करेंगे, ठीक है, हम तो मॉनिटर करवाएंगे। अच्छा, यहाँ आकर हमने क्या लिखा, इस तरीके से हमने पिक्सल ऐड किया। कैसे ऐड किया भाई, टाइप ऑफ पिक्सल क्लिक किया, उसने कहा हाँ भाई फेसबुक पिक्सल, लिस्ट में से हम चूज कर लेंगे, ऑप्शन आ रही होगी फेसबुक पिक्सल। फिर क्या पूछ रहा है, पिक्सल आईडी। ये उसको खुद ब खुद नहीं मिलेगा, ये आईडी मैं कहाँ से पिक करके लाऊंगा, फेसबुक से। ये आईडी हम कहाँ से पिक करके लाएंगे, फेसबुक से। फेसबुक पे हमने जो पिक्सल बनाया होगा उसके अगेंस्ट एक आईडी आया होगा, वो आईडी हम यहाँ पे लाकर टाइप कर देंगे, ये यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देंगे। आगे चलें, वीडियो को मैं रोक रोक के चला रहा हूँ ताकि आप एक एक चीज़ को देख लें। इसको सेव करना है, इसके बाद ऊपर से चूज किया फेसबुक पिक्सल, नीचे उसका आईडी टाइप किया या कॉपी पेस्ट किया, और उसके बाद हमने इसको सेव किया। तो आप ये समझ लो कि पिक्सल कॉन्फ़िगर हो गया। अब पिक्सल कैसे काम करेगा ये देख रहे हैं। नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, फेसबुक इवेंट आ रहा है ना, कि भाई इवेंट्स क्या होंगे, किन इवेंट्स को मॉनिटर करना चाहते हैं आप। यहां हम ये बताने लगे हैं, देखिए जरा कैसे बताना है ये। नंबर 1 ट्रिगर। इसका क्या मतलब हुआ कि कब ट्रिगर होगा। लिस्ट में क्या लिखा हुआ आ रहा है,
पेज विजिट, जब कोई बंदा हमारे पेज पर आए तो रिकॉर्ड कर लो। क्लिक ऑन एलिमेंट, जब कोई बंदा किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करे, भाई उधर स्क्रीन भी बटन भी बने हुए हैं, इमेजेस भी बने हुए हैं, तो आप उसको भी करना चाहते हो। एच ओवर ऑन एलिमेंट, ठीक है, वहाँ पर एक हाइपरलिंक बना हुआ है, किसी भी बंदे ने उस पर माउस रखा, उस पर कुछ लिखा हुआ आ गया ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिहेवियर को क्या बोलते हैं, एच ओवर। नीचे आखिर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूआरएल क्लिक। यूआरएल क्लिक का क्या मतलब हुआ कि कोई भी बंदा, अभी मैंने हाइपरलिंक का वर्ड बोला है ना, कि कोई भी बंदा जब यूआरएल पे क्लिक करेगा तो इसको भी रिकॉर्ड कर लेना है आपने। ये हम कह रहे हैं कि भाई किस जगह पर इवेंट रिकॉर्ड होना है। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ से हमने क्या चूज़ किया हुआ, अब देखते हैं पेज विजिट। हम कह रहे हैं भाई इस पेज पर आए। चलें आगे आ जाते हैं। ये सारे मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वीडियो आपसे शेयर करूँगा, ठीक है, लेक्चर में ये वाली वीडियो भी ऐड करूँगा, और जो हम पढ़ रहे हैं ये वाली भी ऐड करेंगे। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, पेजिस। अब क्या हुआ, हाँ भाई, अब तो हमने कहा कि भाई पेज विजिट करे, कौन सा पेज, फर्स्ट फ्रंट पेज, ब्लॉग पेज, प्रोडक्ट पेज, आगे ये सारी लिस्ट आ रही है भाई। इस वेबसाइट पे जितने भी पेजेस हैं वो सारे नीचे आ रहे हैं। सो आप किसके ऊपर इसे ट्रिगर करवाना चाहते हैं, यहाँ से हम वो पेज चूज करने लगे हैं। ये अभी हम एक इवेंट चूज कर रहे हैं, इस तरह के हम मल्टीपल इवेंट्स बना सकते हैं। ये अभी सिर्फ एक इवेंट बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही इवेंट बनेगा, एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा, फिर दूसरा बना लेंगे, फिर तीसरा बना लेंगे, फिर चौथा बना लेंगे। भाई कैमरा सारी क्लासेस को रिकॉर्ड कर रहा है ना सुबह से अभी तक, ये तो नहीं है कि एक ही क्लास की रिकॉर्डिंग के लिए था ये। जी जरा देखिए, अभी ये एक इवेंट आ रहा है, ये सारे पेजेस हैं, ये उस वेबसाइट के सारे पेजेस को दिखा रहा है। जी एक पेज आ गया, और दूसरा पेज भी लगा सकता हूँ, तीसरा पेज भी लगा सकता हूँ। इस तरह मैं जितने भी पेजेस ऐड करना चाहूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनकी कोई प्रोडक्ट है, ये कोई वॉच है इनकी, ये वॉचेस सेल करते हैं। सो ये इनकी कोई वॉच है कि कोई भी बंदा जब इनके इस पेज पर आए तो इसको रिकॉर्ड कर लो। इसका मतलब क्या हुआ, फेसबुक के पास इस बंदे का डाटा आ गया जो वॉचेस के इस पेज पर आया, मतलब उसका इंटरेस्ट था तभी आया ना। तो फेसबुक ने कहा क्यों ना इसको ऐड दिखाया जाए। अब फेसबुक इस बंदे को ऐड दिखाएगा फेसबुक पर। डाटा कहाँ से कलेक्ट करके लेकर गया, इस बंदे का वेबसाइट से। अब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि भाई ये बंदा तो फेसबुक यूज़ ही नहीं करता और ये बंदा इंस्टाग्राम भी यूज़ नहीं करता, अब क्या, कुछ नहीं भाई, फिर ख़त्म होगी बात। हाँ, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होंगे। मतलब रीमार्केटिंग में ये इशू आएगा कि वो डाटा कलेक्ट करके ले गया 1000 लोगों का, पता लगा उसमें से 100 लोग ऐसे थे जो ना फेसबुक यूजर्स थे और ना ही इंस्टाग्राम यूजर थे, वो डायरेक्टली जब भी करना होता है गूगल पर ही आते हैं। तो वहाँ पर तो ये रीमार्केटिंग स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी। लेकिन बाकी पर तो इफेक्टिव है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1000 लोग आए तो पता लगे भाई 500 लोग फेसबुक यूज़ नहीं करते। आज कौन सा दौर है जो लोग फेसबुक यूज़ ना करते हो या इंस्टा ना यूज़ करते हो। जो फेसबुक नहीं यूज़ करता होगा वो इंस्टा यूज़ करता होगा, जो इंस्टा नहीं यूज़ करता होगा वो फेसबुक करता होगा। होपफुली दोनों ही प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होंगे, ये परसेंटेज बहुत कम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बाकी के लोग हैं ना जो यूज़ नहीं करते उनके ऊपर ये फ्लॉप है, यानी उनके ऊपर तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। उनको तो कंसीडर ऐसा नहीं है कि उनको किसी और जगह पर जाकर मैसेज दे देगा। मैसेज इसने फेसबुक पर ही देना है और मैसेज इसने इंस्टा पर ही देना है। सो आगे आ जाते हैं। अब आगे क्या आ रहा है, ट्रिगर हो रहा है, पेज सिलेक्ट हो रहा है, आखिर में क्या, तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है जी, इवेंट। जी इवेंट क्या होना है, लीड, ऐड टू कार्ट, ऐड पेमेंट इंफॉर्मेशन, परचेज। मेरा खाली जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है कि किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, जब भी आप दराज पे कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो यही इवेंट्स होते हैं ना जो ट्रिगर करते हैं आप खरीदने के लिए। परचेज करते हो या ऐड टू कार्ट करते हो। अब हम किसको टारगेट करना चाहते हैं, सबसे अच्छा क्या होगा जिसमें हमें फ़ौरन रिजल्ट मिलेगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैंने यहाँ से डाटा कलेक्ट किया, पिछले 1 महीने में मेरे पास डाटा आया 2000 लोगों का। उसके बाद उनमें से कुछ लोग ऐसे थे, 2000 लोगों में से हम सपोज कर लेते हैं कि 200 लोग ऐसे थे जिन्होंने परचेज़ की। तो यहाँ से मैंने परचेज चूज़ कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मेरे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का इवेंट आ गया कि ये वो लोग हैं जो ऑनलाइन परचेज करते हैं और इन्हीं की वेबसाइट से करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी दूसरी प्रोडक्ट्स इनको दिखानी चाहिए ताकि या उनकी कोई नई लॉन्च आए, कोई नई अपडेट आए, कोई सेल आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी आए,
वो सब हम इनको दिखाना चाहते हैं। तो हमें ये तो पता लग गया है कि भाई ये वाले जो है इंटेंशनल बायर हैं इस प्रोडक्ट के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ से क्या चूज करने वाले हैं, परचेज। ये सारे ऑप्शन हैं, कोई भी चूज कर सकते हैं भाई। ये हम एक इवेंट सेट कर रहे हैं, अभी एक इवेंट सेट कर रहे हैं। इस तरह के आप मल्टीपल इवेंट्स सेट कर सकते हैं। क्या करना है आपने, इसको भाई सेव कर देना है। ये अभी आपने एक इवेंट सेट किया और आपने इसको सेव कर दिया। इसका अब हो क्या रहा है, रिकॉर्डिंग शुरू। मतलब जब आप सेव करोगे उस वक्त से क्या होगा, रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। कहाँ पर, फेसबुक डाटा कलेक्ट करना शुरू कर देगा अपने पास। ठीक है, आ गया एक इवेंट। इस तरह भी एक और बनाना है, फिर नीचे आ रहा है ना ऐड फेसबुक इवेंट। इस तरह एक और इवेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरह हम जितने भी इवेंट्स बनाना चाहते हैं, इस तरीके से हम मल्टीपल इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आया सबको? चलिए आगे चले वीडियो को लेकर जरा। जितने मर्जी बनाए, आपकी चॉइस है। लेकिन क्यों इतने सारे इवेंट्स क्यों बनाने हैं भाई? ये तो नहीं कहेंगे ना हम कि कोई भी बंदा अबाउट अस पर जाए तो उसको ऐड दिखाओ। यहाँ से तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, कन्वर्जेंस ले रहे हैं ना। हम कह रहे हैं ये वो लोग हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे क्लाइंट्स में। तो वेबसाइट का वो कौन से वाला हिस्सा है भाई, होम पेज पर आके तो बहुत सारे लोग भाग जाते हैं ना। तो हम ये तो कभी भी नहीं कहेंगे कि भाई होम पेज पे जो बंदा है उसको ऐड दिखाना शुरू कर दो। ठीक है, फिर तो वो वैसे ही ऐड हो जाएगा। हम कहते हैं जो बंदा हमारी वेबसाइट पर आता है और परचेज करता है, इसका मतलब है उसकी इंटेंट परचेज की है, वो खरीदना चाहता है कुछ, उसको ऐड दिखाओ। जी आगे चलते हैं जरा लेके। ये तो यहाँ से तो काम हो गया हमारा सारा खत्म। अभी हमने इस तरह एक बनाया, इस तरह हम और जितने मर्जी बना लें। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं 2 बनाई हुई है प्रोडक्ट्स, एक ये वाली है एक ये वाली। आपके पास 6 प्रोडक्ट्स हैं, आप 6 प्रोडक्ट्स लगा सकते हो। आपकी 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, भाई जितनों को ट्रैक करना है सब यहाँ से ट्रैक होना शुरू हो गई है। चलें जी आगे आ जाते हैं। हम तो यहाँ से जाएगा ये फेसबुक में, जाने दें इसको। अब जब फेसबुक पे जाएंगे तो वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर इसके पास शायद डाटा कलेक्ट हुआ होगा, क्योंकि फेसबुक पिक्सल पहले से लगा होगा। वो देखें, आ रहे आपको राइट साइड पे नजर, पिक्सल लगा हुआ है ना, और ये आईडी भी नजर आ रहा है आपको। यानी फेसबुक का ये वाला आईडी वहां जाकर मेंशन किया, वहां पर जाकर इंस्टॉल क्या किया, पिक्सल कैट करके फेसबुक पिक्सल क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया, उसका आईडी बताकर। जैसे ही वो क्रिएट हो गया, फिर क्या किया हमने, इवेंट्स बनाने शुरू कर दिए कि भाई किन किन इवेंट्स के ऊपर हम रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। और फिर क्या हुआ, ये इस तरह से डाटा आपके पास आना शुरू हो गया। भाई क्या हुआ है, रेनी मोरिस जिसका पिक्सल बनाया हुआ है, मैं क्या जिसका पिक्सल बनाया हुआ उसकी वेबसाइट पे, उस वेबसाइट पे जाकर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये फेसबुक भी आपकी ऑनरशिप में है, ये वेबसाइट भी आपकी ऑनरशिप में है। हम ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी भी ABC वेबसाइट पर जाऊं और उसका पिक्सल रिकॉर्ड करना शुरू कर दूं। ये ऑनरशिप ली है ना, ऑनरशिप के बगैर ये काम नहीं होगा। भाई ये पिक्सल आईडी उसने मैंने दिया उसको, तो तभी उसको मिला है ना। ये पिक्सल आईडी लोग नहीं देख रहे आपका, ये पिक्सल आईडी तो आपके पास मौजूद है, ये किसी और के पास पिक्सल आईडी मौजूद नहीं है। और ये डाटा प्राइवेट डाटा है स्टिल, अभी तक ऐसा नहीं है कि हम लोग निकाल लेंगे इसको। हाँ कि भाई हम यूँ करते हैं भाई पिक्सल में नहीं यूज़ करते, वैसे ही इनको फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा डाटा नहीं है, ये इनक्रिप्टेड डाटा है, ये इनक्रिप्ट हुआ हुआ है। इसने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस्तेमाल होना है और किसी जगह पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं है कि भाई फेसबुक ने डाटा निकाल लिया तो हम कहेंगे भाई ये डाटा निकालो ज़रा लोगों का, हम इनको पर्सनली तौर पर कॉल कर लेते हैं। ये इनक्रिप्टेड डाटा है जो कि सिर्फ इस जगह पर इस्तेमाल हो सकता है। समझ में आया आपको? फेसबुक पिक्सल की स्टोरी समझ में आई, क्या चीज़ है ये? यानी इस दफ़ा हमारी ऑडियंस, अभी तक हमें ऑडियंस को यहाँ से चूज़ नहीं किया, फिर हम क्रिएट ऑडियंस में जाएंगे और वहाँ से फेसबुक पिक्सल को चूज़ करेंगे। पिक्सल कौन सा होगा भाई? एक ही पिक्सल होगा ना, पिक्सल तो एक ही होगा ना। हाँ, इसके लिए एक लाजमी बात है, नहीं एक ही ऐड लगा लो भाई। एक ऐड में एक से ज़्यादा ऐड सेट्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो एक ऐड सेट फेसबुक का
और एक एड सेट पिक्सल का। ठीक है, ये तो हुआ हमारे पास डाटा कलेक्ट करना कहाँ से, एक कॉन्सेप्ट हो रहा है, उसको हम अगली क्लास में फिनिश भी करेंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है फेसबुक से ही हम ऑडियंस क्रिएट करने लगे हैं। हम क्या करना चाहते हैं? हम कहते हैं कि भाई एक अवेयरनेस कैंपेन रन करते हैं, अपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया, एक वीडियो कैंपेन बनाई। जैसे टीवी के ऊपर इश्तिहार आते हैं, जब भी कोई कंपनी कोई नई चीज़ लॉन्च करती है, अच्छी खासी एडवर्टीजमेंट होती है ना। ऐड 5 सेकंड का होगा, 10 सेकंड का होगा, 6 सेकंड का होगा, 4 सेकंड्स का होगा, इससे बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन वो ऐड आपको बार बार दिखेगा, बहुत ज़्यादा दफ़ा नज़र आएगा। रोड्स के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा तस्वीर की शक्ल में, हर जगह जहाँ पर जाएंगे वो आपको उसकी अवेयरनेस नज़र आ रही है। इस दफ़ा हम क्या कह रहे हैं? पहले हम क्या कह रहे थे? हम कहते थे भाई मेरा ऐड दिखाओ 18 साल से लेकर 65, 18 साल से लेकर 35, 18 साल से लेकर 25, ऐसे ही है ना। इस इंटरेस्ट के लोगों को, स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएट्स को, मदर्स को, फादर्स को, भाई ये ऑडियंस सेलेक्ट होने लगी हुई है, उन लोगों को जिनके इंटरेस्ट है। इस दफ़ा हम यूँ नहीं करने जा रहे। अब हम एक नई स्ट्रेटेजी के साथ ऐड बनाने लगे हैं। हमने कहा भाई हमारे पास ऐड का बजट है 50,000 रुपया, सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। पेड बजट है मेरे पास 50,000 रुपीज़, और मैंने कोई चीज़ बेचनी है। अब मैंने जो चीज़ बेचनी है उसको लोग अभी जानते तो बहुत कम है। तो अगर मैं डायरेक्ट सेल कैंपेन पे 50,000 रुपया लगाऊंगा तो हो सकता है कि बहुत सारी क्यूरीज जनरेट हो, मगर सेल ना हो। क्यों ना हो? ब्रांड अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं क्या चीज़ है भाई, ठीक है ना। मतलब एक चीज़ है, आप कपड़े खरीदते हैं, उस पर लेबल लगा होता है तो खरीदते हैं ना। आप आइसक्रीम खाते हैं, उसमें भी लेबल लगा होता है। किसका लेबल लगा होता है भाई? मैकडोनल्ड का। ऐसे ही है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, इसको हम फिनिश लास्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियोस। सो मैंने कहा 50,000 का बजट रखा हमने एडवर्टाइज करने का, लेकिन जो हम जिस चीज़ को हम सेल करने लगे हैं वो कोई सो कार्ड ब्रांड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी डायरेक्ट सेल तो नहीं होने वाली, उसकी पहले हमें थोड़ी सी ब्रांडिंग भी करनी पड़ेगी, लोगों को बताना भी पड़ेगा। सो हमने ये कहा कि हम यूँ करते हैं कि आधे पैसे लगा देते हैं ब्रांडिंग पर और आधे पैसे लगा देते हैं सेल्स कैंपेन पर। वो कैसे? जैसे हम कहते हैं पीक सॉल्यूशन वाले कोई नया कोर्स लॉन्च कर देते हैं, ठीक है, यूट्यूब ऑटोमेशन के ऊपर और पेड टूल्स के साथ। सो अब इस टूल की पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को पहले बताएंगे ना कि भाई ये टूल है, ये क्या टूल है, इसमें क्या करवाएंगे हम लोग, और फिर लोगों को कन्वर्ट करके उनके एडमिशन्स करेंगे। तो हमने कहा भाई 50% तो हमने इसकी अवेयरनेस पे रखा, उसमें हम टूल्स को इस्तेमाल करता हुआ दिखा रहे होंगे, कौन कौन सा टूल है, क्या क्या कैसे कैसे इस्तेमाल होगा, और उसके बाद बाकी 50% जो बजट होगा वो कन्वर्जन पे लगा देंगे। तो जो पहला 50% बजट मैंने अवेयरनेस पे लगाया, उससे क्या हुआ, हमने वीडियो ऐड बनाया, उस पर अलग इन्वेस्ट किया, और वो वाला वीडियो ऐड जब हमने उस पर 50% कंज्यूम किया तो हमें पता लगा कि कोई तकरीबन 2 लाख लोगों ने वो ऐड देखा, ठीक है, 2 लाख लोगों ने उस ऐड को देखा। अच्छा, जिन लोगों ने ऐड देखा, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने एडमिशन ले लिया ऐड देखते ही, होता है ना ऐसे। जैसे आप लोग कॉलेज में आते हो अक्सर, कुछ स्टूडेंट्स आते हैं वो भाई 8-10 दिन लेते हैं एडमिशन लेने में, है ना। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे आते हैं जो फर्स्ट विजिट पे एडमिशन ले लेते हैं, पहले से माइंड बना कर आए होते हैं ना एडमिशन लेने का। तो उन्होंने जैसे ही इश्तिहार देखा तो वो तो ढूंढी, यूट्यूब ऑटोमेशन रहे थे शायद, तो उनको जगह मिल गई, उन्हें यकीन भी हो गया, उन्होंने उसी वक्त एडमिशन ले लिया। लेकिन कुछ लोग जो है उन्होंने भी एडमिशन नहीं लिया। अब हमने कहा भाई ये जो 2 लाख लोग, भाई ऐसा यूट्यूब कोई कोर्स नहीं है, मैं एक्सपोज करके बात कर रहा हूँ, हाँ, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ भाई पीक सॉल्यूशन की, हाँ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, ऐसा कोई कोर्स उनका नहीं है, ठीक है, सैम्पल जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे। अब हमने ये कहा वो जो 2 लाख लोग थे ना, उनमें से जो ज़्यादा पॉजिटिव होंगे हमारे कोर्स की तरफ, वो कौन लोग होंगे? वो लोग होंगे जिन्होंने हमारी वीडियो को ज़्यादा देखा होगा। क्या ख्याल है? जिन लोगों ने वीडियो को कम देखा, मिसाल के तौर पर वीडियो की लेंथ थी 12 सेकेंड्स, एक बंदे ने हमारी वीडियो देखी 2 सेकेंड्स के लिए, एक बंदे ने हमारी वीडियो देखी 3 सेकेंड्स के लिए। कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारी वीडियो 10 सेकेंड या इससे भी ज़्यादा देखी। इसका क्या मतलब हुआ कि वो ऐसे लोग थे जिनका इंटरेस्ट ज़्यादा। सो हमने कहा भाई ये जो लोग हैं ना, जिन्होंने हमारी वीडियो को 10 सेकेंड से ज़्यादा देखा है, इनके लिए हम एक प्री मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करते हैं। इस दफ़ा मेरी जो मार्केटिंग हो रही है, रीमार्केटिंग हो रही है, मेरी जो ऑडियंस है
पहली ऑडियंस क्या थी? फेसबुक ऑडियंस, जिसमें मैं जेंडर चूज करता था, सब कुछ करता था। दूसरी ऑडियंस क्या हो गई? वेबसाइट ऑडियंस। अब ये तीसरी ऑडियंस क्या है? मेरी वीडियो। 2 लाख लोगों ने देखा था। मैंने चूज क्या किया इस दफा? जेंडर भी चूज नहीं किया, वेबसाइट भी चूज नहीं की, इंटरेस्ट भी चूज नहीं किए। मैंने चूज की एक वीडियो और मैंने कहा भाई ये वाली जो वीडियो है 80% जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है सिर्फ उनको मेरा ऐड दिखा। तो जैसे ही मैंने इस वीडियो को चूज किया ऑडियंस में, तो वहां पर मुझे पता लगा कि 2 लाख लोग थे, लेकिन ये वाला ऐड जो जाने लगा ये 40,000 लोगों के पास जाने लगा। इसका क्या मतलब हुआ? फेसबुक ने निकाल दिया वो लोग जिन्होंने मेरी वीडियो ज्यादा देखी। सो इट इज आल्सो अ रीमार्केटिंग स्ट्रेटेजी विद इन फेसबुक। ये रीमार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है? विद इन फेसबुक। लेकिन इसके लिए हमें एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। पहले अवेयरनेस कैंपेन चलानी है, अवेयरनेस कैंपेन पे बजट भी लगाना है। ये सोच करके कन्वर्जेंस नहीं होगी, कन्वर्जेंस हो सकती है, लेकिन हम ये सोचेंगे कि कन्वर्जेंस नहीं होंगी, उस पर आधे पैसे लगेंगे। और फिर जब हम कैंपेन बनाएंगे, जब हम ऑडियंस लेंगे, तो ऑडियंस कौन सी होगी? हमारी वीडियो को चूज करेंगे ऑडियंस के लिए। और हम ये कहेंगे कि 50%, 70%, 80%, 90% जिन्होंने हमारा वीडियो देखी उनको ऐड दिखाओ, बाकी लोगों को ऐड ना दिखाओ। यानी हम 2 लाख लोगों को ऐड नहीं दिखा रहे, हम उन लोगों को ऐड दिखा रहे हैं जिन लोगों ने 80% हमारी वीडियो को देखा। सो इट इज आल्सो अ रीमार्केटिंग स्ट्रेटेजी विद इन फेसबुक। और ये वाली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से जो फेसबुक से हम ऑडियंस टारगेट करते हैं कि भाई 18 साल से लेकर 45 साल तक के बंदों को दिखाओ, जो बंदा मेरी कंटेंट को लाइक कर रहा हो उसको दिखा दो, जो जिसका बिहेवियर ये हो, ये उससे बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है वीडियो वाली, क्योंकि ये ट्वाइस आप किसी को अपना मैसेज दे रहे हो, तो इसमें कन्वर्जन के चांसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा होते हैं। ये दोनों कैंपेन्स कैसे बनती हैं इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और अगला जो मॉड्यूल का अगला पार्ट है लिंक्डइन, उसको भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है।